पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा। चैतन्य बघेल को ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने शुक्रवार की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे। बता दें कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है। ईडी की टीम ने सुबह 5:30 बजे ही भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। जांच की कार्रवाई लगभग 7 घंटे तक चली, जिसके बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। वहीं इसे लेकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। हुआ और हमारे भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके अपना कांग्रेस का वर्चस्व बना रहे हैं, उसमें इन लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। उसी जन्मदिन में 23 तारीख को फिर ईडी आया था, पिछले साल और आया था। उसके बाद उसके बेटे का जन्मदिन के और विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें उनका जवाब रहता है। उसमें लोग घबराए हुए हैं, तो कैसा रोकना है करके इन लोगों का ये प्रोग्राम है। ईडी में मिलता कुछ नहीं है, हम तो रोकना ही नहीं देंगे। हम बहुत शांति, उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डालेंगे और शांतिपूर्वक हम लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हो। अगर जानबूझ के कोई रास्ता रोके, रास्ता रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नहीं किया। अगर ये रोकेगा तो हम तोड़ेंगे। इनको ये समझा रहे हैं कि रास्ता आम रास्ता है, इस रास्ते को अगर रोका गया तो तोड़ेंगे, क्योंकि हम उसके कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन लोगों के कार्य में बाधा डालेगा उसके विपरीत हम लोग भी रहेंगे। ईडी उसको विधानसभा रोकना है करके पहुँचे हैं। आज विधानसभा में क्वेश्चन ना हो, आज का ऐसा ना हो, वही काम है। क्योंकि भूपेश बघेल जी ये लोग डरते हैं, ये बात तो हम लोग हमेशा बोलते हैं। ये लोग सिर्फ डर में ही राजनीति कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, यही इनका ये नेतागिरी करने का आधार है और कोई आधार तो बचा ही नहीं है। जनताओं में तो इसका वर्चस्व है नहीं है। कभी पुलवामा, कभी पहलगांव, इसी में जीत रहा है। देखिए, पब्लिक भी समझ रहा है इस चीज को। किसी के जन्मदिन के दिन ईडी का छापा पड़ता है और चैतन्य बघेल जी का आज 18 जुलाई को जन्मदिन थे। कार्यकर्ता उत्साहित थे आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए। उस दिन आप उनको गिरफ्तार करके ईडी ले जाती है। और एक चीज बोलूंगा, कहावत है, आप लोग भी सुने होंगे कि दुश्मन भी 2 घर छोड़ देता है। लेकिन आप जन्मदिन के दिन ले जाना, आज पब्लिक में साफ संदेश गया है कि मोदी जी बदले की राजनीति कर रहे हैं। अडानी जी का जो ये था खदान, उसको रोकने के लिए जब भूपेश बघेल जी अभी कुछ दिन पहले 20 विधायकों के साथ गए थे, उसका नतीजा आज ये हुआ। 100% डराने की कोशिश, रोकने की कोशिश। लेकिन हमारे नेता भूपेश बघेल जी डरने वाले में से नहीं है। ईडी की पहली कार्रवाई नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध भूपेश बघेल जी करते हैं कि उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम ईडी इनकम टैक्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। पहले भी चालान 2 साल से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है भ्रष्टाचार की, लेकिन मिला जुला कुछ नहीं। कई लोगों को अंदर किया गया, चालान भी पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके इशारों पर ईडी काम कर रही है। रायगढ़ के तमनार में पेड़ कटाई को लेकर आज 17 तारीख को विधानसभा में प्रश्न है। आज जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए भूपेश बघेल जी के परिवार, उनके बेटे के ऊपर मैं कार्रवाई करने का प्रयास किया। आज उनको जबरन में लेकर जाने का काम किया। हम तो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। यहाँ से ईडी ऑफिस भी जाएंगे। हमारे नेता विधानसभा में लड़ रहे हैं। सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।